साधनाओं को करने और ना करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक वर्णन आया है कि कोई साधना करता है, देवताओं की यज्ञ करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, और कोई केवल आसन करता है, कोई प्राण अपान यानी प्राणायाम ही करता रहता है, और कोई घोर तप को तपता है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे गायत्री मंत्र के रूप में उसका रट्टा लाए जाते हैं, या कोई गीता जी के कुछ पाठ पढ़ लेता है, उसको स्वाध्याय बोलते हैं, कोई वेदों के कोई मंत्र बोल लेता है, ऐसे स्वाध्याय करते हैं, और सब अपनी अपनी साधना को पाप नाश करने वाली जानते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित उस वाणी में, अमर वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत आपको परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में तत्व ज्ञान के अंदर वो विस्तार से कही गई है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं। उसमें क्या बताया है? अब परमात्मा कबीर देव जी ने हमें ज्ञान दिया है, उसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। उसमें क्या कहा है? सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध धूंधू धार मचावें, ये तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। अब क्या बताते हैं? सट दर्शन, ये जैसे गिरी, पुरी, नाथ, वैष्णो, नागा, ये 6 प्रकार के पंथ हैं। इनको सट दर्शनी कहते हैं। सट दल भी इन्हीं को कहते हैं। क्या बताया कि सट दर्शन सट भेख कहावें, सट माने 6, बहुविध धूंधू धार मचावे, कहते इनकी क्रियाएं न देखे तो ऐसा दिखे जैसे संत नहीं, इन जैसे साधक नहीं। कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, पैरों में जख्म हो गए, सोजस आ गई, उनमें जख्म हो गए, कीड़े पड़ गए, और फिर भी खड़े। कुछ चारों तरफ 5 धुने लगा लेते हैं, अग्नि जला लेते हैं, बीच में बैठ जाते हैं। जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भयंकर गर्मी वैसे ही गिरती है। तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि भाई कमाल कर रखा है, महात्मा के चाड़ा है, तो ओ हो कैसी साधना कर रहा है भाई, बहुत हद कर दी। इनको ही प्रभु मिलेगा। कोई तपस्या करते हैं, ऊपर न पैर करके नीचे ने सिर कर लिया, कहते हैं सिरासन करते हैं। कोई निराहार रहते हैं, कोई फल खाते हैं। अब इनको और देखकर ऐसा लगता है कि इन तो कति कमाल कर रखा है, साधना कर रहे हैं कमाल की। फिर कहते हैं और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, यो भी वैदा है। किस कारण से? वैदा माने व्यर्थ है, यूजलेस है। किस कारण से है? कि 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल उआ बाई बकदा। अब कितना कमाल कर दिया 2 अमृतवाणियों में परमात्मा ने कि सट दर्शन सट भेख कहावें, गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णो, कहते हैं सट दर्शन, ये नाथ, सट दर्शन सट भेख कहावें, बहुविध धूंधू धार मचावें, ढूंढा ठा रखे न भक्ति का, और तीर्थ व्रत करें तरबीता, और फिर वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। वेदों को पढ़ लिया, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लिया हैं, और पुराणों को पढ़ा। अब जैसे और फिर साधना क्या करते हैं? कहते 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे,
इनके पास निज नाम नहीं है, निज नाम पर विचार नहीं किया, जिस कारण से इनकी साधनाएं व्यर्थ होगी। जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी और गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और कहते हैं कि भगवान के द्वारा दिया गया ये अद्वितीय संदेश मानव समाज को है, जो अर्जुन के माध्यम से दिया गया। और स्वयं नाम क्या जाप करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे श्री राधे। गीता जी में कहीं लिखा इस नाम के जाप करने का? और फिर ज्ञान बताते हैं श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर है, जगत गुरु है, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। ये उआबाई है इनकी, ये सर्वेश्वर हैं, अजर हैं, अमर हैं। और श्री कृष्ण का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनकी जन्म हुआ और मृत्यु हुई, और फिर भी इसको पूर्ण ब्रह्म बतावें, अजर और अमर बतावें, जगत प्रभु बतावें। भगवान कभी जन्मता मरता नहीं, और जन्मता मरता भगवान नहीं। चाहे वो यहाँ भी आए पृथ्वी पर लीला करने के लिए, वो कभी जन्मता मरता नहीं। ये पहचान है प्रभु की। परमेश्वर कबीर देव जी सन 1398 में इस कलयुग में सह शरीर आए थे, नवजात शिशु का रूप धारण किया था, और धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े हुए। वो लीला मालिक की वेदों में प्रमाण है, वो ऐसा ही करता है। और फिर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके 120 वर्ष तक पूरे लगभग 64 लाख शिष्य हो गए थे प्रभु के, उनका धारण पोषण करके, धारण पोषण में उनको भक्ति से परिपूर्ण करके, और वो परमात्मा सह शरीर आए थे, सह शरीर मगर से चले गए थे। उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनका शरीर नहीं मिला था। आकाश में आवाज़ लगाई परमात्मा ने, आकाशवाणी की कि देखो मैं जा रहा हूँ पंडितों, तुम कहा करते कि मगर में मरने वाला गधा बनता है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग से भी ऊपर जा रहा हूँ। तब सबने ऊपर देखा, परमात्मा सह शरीर जा रहे थे, और उनके शव के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे। आज भी मगर के अंदर ये प्रमाण शेष है, यादगार वहाँ पर अवशेष बचे हैं, यादगार बनी हुई है हिंदू और मुसलमानों ने, क्योंकि परमात्मा दोनों के ही प्रतिनिधि थे, दोनों धर्मों के। हिंदुओं ने आधे फूल ले लिए, मुसलमानों ने आधे फूल ले लिए, ऊपर नीचे एक एक चदर थी, एक एक चदर ले ली। उन्होंने अपने अलग अलग से हिंदू और मुसलमान रीति से अपना अपना वहाँ पर यादगार बना रखी है, उन परमात्मा के सुगंधित फूलों को नीचे दबा कर। आज भी प्रमाण है। तो क्या बताते हैं? तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। तीर्थों पर जाते हैं, अपने अनुयायियों को भी सलाह देते हैं। तो परमात्मा कहते फिर इन सदग्रंथों को जाना कहाँ? ये तो उआबाई बकते हैं। क्या कहते? 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। ये माला घाल, गल में माला डाल कर साधु बन के दिखावें, भगत का रूप बनाते हैं संत का। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआबाई बकदा। उआबाई बकरे ये, इनको कोई ज्ञान नहीं। इनको ज्ञान कहाँ से होगा? श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को ज्ञान नहीं, नारद और व्यास जी को ज्ञान नहीं, सतयुग के ऋषि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं, दुर्गा को भी आध्यात्मिक कंप्लीट पूर्ण ज्ञान नहीं, ब्रह्म को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, कंप्लीट ज्ञान नहीं आध्यात्मिक। तो बताओ और किसको होगा? केवल पूर्ण परमात्मा को। पूर्ण परमेश्वर ही अपनी द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उसी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया था। अब आपको ये प्रसन्न दास ने वचन बोला है कि ना श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना दुर्गा को ज्ञान, ना ब्रह्म को ज्ञान। ये एक कुनीन है, और हम रोगी हैं। इस कुनीन को खाना अनिवार्य है, और इस कुनीन को यानी इतनी कड़वी औषधि है कि ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु और दुर्गा आदि को ज्ञान नहीं था, शिव जी को भी ज्ञान नहीं था, सतयुग के ब्राह्मण ऋषियों को ज्ञान नहीं था, तो ये तो और ज्यादा कड़वी हो जाती है। अब कड़वा लगे सो मीठा होई,
हमारी बात सुन लेगा जो ये। कबीर परमेश्वर ने कहा था गोरखनाथ जी से कि गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक मैंने ही उनको ज्ञान दिया है, लेकिन मेरी बात उन्होंने मानी नहीं। काल प्रेरणा से हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। क्योंकि शिव का उपासक था गोरखनाथ जी, शिव जी के उपासक थे। लेकिन गोरखनाथ ने कहा कि तुमरा वचन लगे मोह कड़वा। कबीर जी से कहते हैं गोरखनाथ जी कि आपने तो ये कहा कि मैं सबका गुरु हूं, सबको तत्व ज्ञान बताता हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं तुमरा वचन मोह लग गया कड़वा, अच्छा नहीं लगता, आप ये गलत बोल रहे हो। तब परमात्मा ने कहा भाई कड़वा लगे सो मीठा हुई, हमारी बात पतीजे जोई, यानी हमारी बात पर प्रतीत कर लेगा, विश्वास कर लेगा, तो ये कड़वा लगा है ना, ये मीठा हो जाएगा। तो अब इसको मीठा बनाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि कलयुग के, कलयुग का तो जकर ऋषियों का जब सतयुग वाला ना पता, ये तो अंडरस्टूड होता है। अब दिखाते हैं आपको एक प्रमाण देते। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं और आप जी ने इस ज्ञान को, इस सिलेबस को तब तक पढ़ना है, सुनना है जब तक आप स्कूल विद्यालय छोड़कर नहीं जाते। आप ये आध्यात्मिक स्टूडेंट हैं और ये एक विद्यालय है, और जब तक आपका जीवन है तब तक आप विद्यार्थी हैं। जब ये स्कूल छोड़कर, शरीर छोड़कर जाओगे तब आप यहाँ से फिर इस सिलेबस की आपको एग्ज़ाम में आवश्यकता पड़ेगी। जब शरीर छोड़कर जाओगे आपका एग्ज़ाम होगा त्रिकुटी के ऊपर है। जैसा रिहर्सल, जैसा अभ्यास आपने यहाँ किया है, कल भी बताया था सत्संग में, तो वहाँ होगा। तो आपको ये ज्ञान, ये सिलेबस जब तक आप परीक्षा में नहीं बैठ लेते तब तक इसको रह रहकर रिपीट करना पड़ता है और करवाना पड़ता है टीचर ने, और आप जी ने भी उसको घोटना पड़ता है। तो वही उसी दृष्टिकोण से आप ये लेक्चर अर्थात ये प्रवचन सुनते रहिए और इनको बहुत रुचि से सुनना, याद रखना, क्योंकि याद रहेगा तो आगे परीक्षा में आपका काम आएगा। आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत इस बात का स्वयं निर्णय कर रही है कि ना तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को आध्यात्मिक ज्ञान, और ना नारद और व्यास जी को, और न ही दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, ना ब्रह्म को ज्ञान है। अब देखिएगा, यह है श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा, इसके 28-29 पृष्ठ पर हम आपको दिखाते हैं। प्रथम स्कंद में पहला स्कंद 28 पृष्ठ पे है। ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी ने कोई प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने, यानी ब्रह्मा जी ने, नारद जी के पिताजी ब्रह्मा जी हैं, मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। विष्णु जी की महिमा नारद गा रहा है कि सभी देवताओं के, भगवानों के भी भगवान हैं, जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। ये स्पष्ट होगा कि विष्णु जी के विषय में है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। देखो कैसी गप्पे मार रहा नारद। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। जगत गुरु लिखा विष्णु जी को। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सारे न्योए डले डोए हैं, देख लेना। अतः उन्हें देखकर उनसे जानने की इच्छा प्रकट की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु विष्णु जी से, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं।
भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी भगवानों के भी मालिक, देवताओं के भी मालिक एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने ये वचन बोले, कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम हमें राजसी शक्ति का संचार हुआ। अब ये भी प्रमाण हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हुआ मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। आगे देखो, सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कहते हैं, आगे कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के, देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक जानकारी में जितना मुझे पता है, इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, इस तो ऊपर मैं नहीं जानता। जो बोले श्रद्धालु श्री कृष्ण जी को जगत गुरु बताते हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक बताते हैं, सर्वेश्वर बताते हैं, तो उनकी बुद्धि बालक जैसी है, बालक जैसी। कैक है, नहीं पता उसको। तो परमात्मा ने कहा है, माला गाल हुए हैं मुक्ता, ये सठ दल हुआ बाई बकदा, हुआ बाई बक रहे हैं। अब विष्णु जी तो कह रहा है कि मैं तो दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, मैं तो सर्वशक्तिमान, सबसे ऊपर मालिक, और यही सर्वशक्तिमान सब कुछ यही है मेरी, तो मैं इसी की पूजा करता हूं। अब दुर्गा क्या कहती है? हिमालय को उपदेश देते हुए दुर्गा कह रही है कि हिमालय को कहती है, पहले तो उसने बताया कि मेरी पूजा अगर तू करना चाहता तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन ये मोक्षदायक नहीं है। फिर उस ब्रह्म की क्या विषय में जानकारी दी जाती है? ब्रह्म के विषय में केवल ओम नाम जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, इससे तू ब्रह्म लोक में चला जाएगा और सब बातें छोड़ दे, अपनी मेरी पूजा भी त्याग दे, यानी सब पूजाएं छोड़कर केवल ब्रह्म साधना कर और ब्रह्मलोक में चला जाएगा, जहां पर वो ब्रह्म रहता है, ब्रह्मलोक में। अब आपके रूबरू कराते हैं सदग्रंथ को। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है देवी भागवत का, श्रीमद देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण का 562 पृष्ठ पे। यहाँ आइएगा, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, दुर्गा कहने लगी, पर्वतराज हिमालय को कहती है, पहले तो अपने बारे में बताया, फिर कहते उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित, हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। यहां देखिएगा, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को क्या ज्ञान है, ब्रह्म को कहीं तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं ब्रह्म बोल रही है।
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 ब्रह्म हैं, सरपुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। ये ब्रह्म को ही कभी अक्षर ब्रह्म बोल रही है, कभी कुछ कह रही है। ये आध्यात्मिक ज्ञान देखना दुर्गा का। वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, यानी केवल उसकी पूजा करो। उसके लिए क्या बताया है कि परवण ओम तो उसका जाप है, जीवात्मा जाप करे, यानी परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। यहाँ ब्रह्म कह दिया, वहाँ अक्षर ब्रह्म कह रही थी। इसके ऊपर भी अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो, यानी कहने का भाव है कि जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे, नथिंग एल्स। आगे देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, दुर्गा करी। और यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, यानी उस परमात्मा का, ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रख। इससे दुर्गा का ज्ञान ब्रह्म तक सीमित है और विष्णु का ज्ञान दुर्गा तक सीमित है। अब दुर्गा आगे क्या बता रही है, वह यह सबका आत्मा यानी परमात्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्माओं, श्री ब्रह्मा जी के ज्ञान का पता लग गया, वो विष्णु जी को जगत गुरु बतावे, सारे ब्रह्मांडा का मालिक बतावे, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी बतावे। और व्यास जी नारद तो पूछ ही रहे हैं, नारद और व्यास का ज्ञान आपके समक्ष है। वो भी कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी से सुना था। और विष्णु जी के ज्ञान का पता लग गया और देवी के ज्ञान का भी आपको पता लग गया। वो ब्रह्म से ऊपर नहीं जानती, ओम उसका आखिरी मंत्र है और ब्रह्म उसका अंतिम इष्ट बताया गया है। अब आपको एक झलक दिखाते हैं। और ब्रह्म क्या बताता है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये प्रेत की तरह प्रवेश कर जाता, जैसे कल आपको विष्णु पुराण में दिखाया था कि ये काल क्या करता है, ब्रह्म कैसे लीला करता है, सबके समक्ष नहीं आता। इसके कर्म दिव्य कैसे हैं और जन्म दिव्य कैसे हैं, ये दूसरे के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके और जो भी उवा बाई कहनी है वो कह जाता है और जो भी जुल्म करवाना वो करवा देता है। इसने कहा कि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षसों से देवता हार गए, फिर देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी, विष्णु रूप में ये ब्रह्म पहुंच गया और इसने कहा कि मैं उस पुरंजय के शरीर में प्रवेश होकर राक्षसों ने मार दूंगा, तुम पुरंजय को युद्ध के लिए तैयार कर लो। फिर एक बार नागों का और गंधर्वों का युद्ध हो गया। गंधर्वों ने नागों के सब कीमती सब वस्तुएं लूट ली। तब नाग ये प्राणी नहीं, सर्प नहीं, एक गोत्र है नाग, उनका ग्रुप है नागों का, यानी मनुष्य है वो। तो उन नागों ने भगवान विष्णु की स्तुति की, युग काल विष्णु रूप में पहुंच गया।